कि कोई बुरा करे हमारे साथ वो उसका कर्म है और हम किसी के साथ बुरा नहीं करें ये हमारा धर्म है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, अपने क्लासेस चल रही थी और इसमें अपन देख रहे थे राजस्थान के प्रजामंडल, और इन प्रजामंडलों के अंदर अपन ऐसी बातें देखने वाले हैं कि आपका भले एग्जाम कोई सा भी हो, लेकिन जहां जहां पे टॉपिक लग रहा है बिल्कुल आपके भाई साहब प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चले मित्रों, बात करते हैं अगली श्रृंखला में। और आज का अपना प्रजामंडल रहेगा भाई साहब आपके कौन सा, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल। कौन सा, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल। चले मित्रों, बात करते हैं कि क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें रही, कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो चले दोस्तों देखते हैं। ये जो अपना मारवाड़ प्रजामंडल है भाई साहब, ये चला आपका कब, 1934 में। कब चला, 1934 के अंदर की घटना है। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल चला। और बात करें कि भाई साहब इसके संस्थापक कौन है, तो इसके जो संस्थापक है वो संस्थापक है भाई साहब आपके कौन से, जय नारायण जी व्यास। कौन से, जय नारायण व्यास जी। जय नारायण व्यास जी आपके किसके, यानी मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। अब यहीं से आगे बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो अध्यक्ष बनाए गए थे भंवरलाल जी सर्राफ। कौन, यानी इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अध्यक्ष बनाए गए आपके भंवरलाल सर्राफ। कौन बनाए गए, भंवरलाल जी सर्राफ को भाई साहब आपके क्या बनाए गए, इस मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है। अब यहीं से आगे बात करें कि इसको बोलते हैं भाई साहब मारवाड़ प्रजामंडल को राजस्थान का, किसका, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल। तो क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल। तो बताइए पहले मित्रों, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा कहलाता है, तो ये कहलाता है भाई साहब आपका कौन सा, जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल। अब यहीं से बात करें कि यहाँ पे भाई साहब इस प्रजामंडल को संगठित रूप से करने के लिए यहाँ पे भाई साहब एक सभा का गठन किया गया। इस सभा का नाम था मारवाड़ हितकारिणी सभा। कौन सी, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। बात करें कि आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसका गठन किया गया भाई साहब 1918 में। कब किया गया, 1918 में भाई साहब आपके किसका, यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। और संस्थापक थे इसके कौन से, चांदमल सुराणा। इसके संस्थापक कौन आपके, तो संस्थापक है भाई साहब आपके कौन से, चांदमल सुराणा। कौन से, चांदमल सुराणा। ये भाई साहब इसके क्या हो गए, यानी संस्थापक किसके, मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब यही से और बात करें अपन कि इसका पुनर्गठन किया गया भाई साहब वापस इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का 1923 के अंदर पुनर्गठन किया गया। और ये पुनर्गठन किसने किया था भाई साहब, जय नारायण व्यास द्वारा। किसके द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा भाई साहब 1923 में इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया। फिर इसके बाद में अगली घटना क्या होती है कि मारवाड़ सेवा संघ 1920। अगली घटना कौन सी आपके, कि भाई साहब मारवाड़ सेवा संघ। कौन सा, मारवाड़ सेवा संघ। और ये कब आया भाई साहब आपके 1920 के अंदर। कब, 1920। अब प्रश्न आता है कि मारवाड़ सेवा संघ के भाई साहब आपके संस्थापक कौन है, तो प्यारे मित्रों इसके संस्थापक आपके जय नारायण व्यास। कौन से, जय नारायण जी व्यास। और बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो आपका मारवाड़ सेवा संघ है, इसने भाई साहब एक आंदोलन में भाग लिया था जो मारवाड़ के अंदर हुआ था आपका कौन सा, तोल के विरुद्ध आंदोलन। तो बात करें कि इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक भाई साहब आपके कौन से, जय नारायण व्यास जी। कौन से, जय नारायण व्यास जी इसके संस्थापक हो गए। और इसने भाई साहब किसमें भाग लिया था, यानी बात करें कि ये जो मारवाड़ सेवा संघ है, इसने भाई साहब आपके कौन से, मारवाड़ में चले तोल के विरुद्ध। कौन से, तोल के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। विरुद्ध आंदोलन में क्या लिया था, भाग लिया था। अब यहां से अपन ने बात की थी कि आपके जो भाई साहब मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था, इसके अंदर किसानों के मुख्य मांगे क्या थे, एक तो तोल के विरुद्ध और एक भाई साहब आपके मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक। उसकी वजह से भाई साहब आपके मारवाड़ में क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था।
तो बात करें कि ये मारवाड़ सेवा संघ जिसका संस्थापक जय नारायण व्यास है, इसने भाई साहब मारवाड़ में चले तोल के विरुद्ध आंदोलन में क्या लिया था, भाग लिया था। अब यहीं से आगे बात करें अपन कि भाई साहब अगले आते आपके कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और भाई साहब इसको तो याद रखना ही रखना। और याद किस कैसे, यानी इस संस्था का नाम है भाई साहब आपके कौन सा, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। कौन सा, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। बोलिए मेरे साथ, कौन सा, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। एक बार और बोलिए, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। बात करें मारवाड़ आपके राज्य लोक परिषद के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पहले मित्रों 1929 में। कब हुई, 1929 के अंदर भाई साहब इसकी स्थापना हो गई। और स्थापना करने वाले कौन थे, तो भाई साहब इसके संस्थापक है जय नारायण व्यास जी। संस्थापक कौन, जय नारायण व्यास। कौन से नारायण, जय नारायण व्यास जी भाई साहब इसके क्या है, संस्थापक। और संस्था कौन सी आपके, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929, संस्थापक आपके जय नारायण व्यास जी। अब यहाँ पे मामला क्या होता कि ये जो मारवाड़ लोक परिषद थी, इसका भाई साहब आपको अधिवेशन करना था। क्या करना था, अधिवेशन। अब मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भाई साहब जितने भी नेता थे, इन पे रोक लगा रखी थी कि कोई भी भाई साहब आपके सभा या अधिवेशन नहीं करेगा। तो भाई साहब फिर इसके जो नेता थे आपके मारवाड़ राज्य लोक परिषद के जो नेता थे, ये चले गए भाई साहब प्रथम अधिवेशन 1931। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था भाई साहब 1931 में। कब हुआ, 1931 के अंदर प्रथम अधिवेशन। और ये हुआ कहां पर था, तो भाई साहब ये हुआ था आपका पुष्कर में। कहां पर हुआ था, पुष्कर। और पुष्कर कहां पे पड़ता आपका, अजमेर। बात करें कि पुष्कर वही है जहां पे मेला लगता है, पुष्कर मेला, जिसको बोलते हैं राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, जो भाई साहब आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू हो जाता है। और बात करें कि भाई साहब कार्तिक पूर्णिमा को मुख्य मेला लगता है। और पुष्कर वही जगह है जहां पे भाई साहब आपके बावन घाट स्थित है। पुष्कर वही जगह है जहां पे राजस्थान की प्रथम दीपदान परंपरा प्रचलित है। और बात करें प्यारे मित्रों, अगर प्रश्न पूछ ले कि बताओ राजस्थान की दूसरी आपके दीपदान परंपरा कहां पे प्रचलित है, तो ये आपके कोलायत झील बीकानेर में। और बात करें कि पुष्कर में आपके भाई साहब दीपदान परंपरा का प्रारंभ किसने किया था, तो रानी रुद्राणी, या इसे बोलते योगिनी, या इसे बोलते आत्मप्रभा। और इसके जो पति का नाम था भाई साहब चौहान शासक चंदनराज। कौन से, चंदनराज। और बात करें प्यारे मित्रों कि पुष्कर वही है जहां पे विश्व का एकमात्र भाई साहब ब्रह्मा मंदिर है। कौन सा, ब्रह्मा मंदिर है। और यहीं पे भाई साहब आपके गुलाब की खेती होती है। किसकी होती है, गुलाब की खेती। और वही आपका राजस्थान की दूसरी दीपदान परंपरा किसमें, कोलाई झील बीकानेर, जो आपके कपिल मुनि से संबंधित है। और कपिल मुनि ने एक दर्शन दिया था आपके, कौन सा, सांख्य दर्शन। कौन सा, सांख्य दर्शन। और वो उनका मेला भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। आ जाइए वापस इधर। तो भाई साहब ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है, इसके संस्थापक जय नारायण व्यास। और प्रथम अधिवेशन 1931 में पुष्कर में। कहां पर हुआ, पुष्कर में। अब इसकी विशेष बात कौन सी है कि जैसे ही भाई साहब ये आपके अधिवेशन हुआ, इसमें बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया। यानी बात करें इसके जो भाई साहब अध्यक्षता करने वाले थे, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता की भाई साहब आपके किसने, चांदमल शारदा ने। किसने, चांदमल शारदा ने भाई साहब आपके इसकी क्या की, अध्यक्षता। और आपने नाम सुना ही होगा भाई साहब हरविलास शारदा, जो आपके एक्ट लेके आए थे, शारदा एक्ट। कौन सा, शारदा एक्ट, जो आपके बाल विवाह के विपक्ष में था भाई। ठीक है, तो ये वाले आपके कौन सा, यानी उन्हीं के परिवार से एक व्यक्ति है, हरविलास शारदा के परिवार से, और इनका नाम है चांदमल शारदा। तो इन्होंने भाई साहब बोला कि मैं देखो लोकल बंदा हूं यहाँ का, तो मेरी कुछ अहम भूमिका रहनी चाहिए। तो भाई साहब इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, चांदमल शारदा। अब भाई साहब यहाँ के नेताओं ने भाई साहब कार्ड भेजा किसको, गांधी जी को। गांधी जी को बोला कि भाई साहब आपको भी आना पड़ेगा। तो गांधी जी ने बोला कि देखो भाई साहब मैं तो नहीं आ सकता, और अपनी पत्नी प्रिय है उसको ले जाओ। तो इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद में भाग किस किसने लिया, तो भाग लेने वाले थे भाई साहब एक तो कौन से, महात्मा गांधी जी की पत्नी। किसकी, महात्मा गांधी जी की पत्नी, जिनका क्या नाम था प्यारे मित्रों, तो इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। कौन सी, कस्तूरबा गांधी। इन्होंने भाग लिया, कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया। और बात करें कि भाई साहब काका कालेरकर, किसने भाग लिया, काका कालेरकर ने भाग लिया। काका कालेरकर ने भाग लिया। तो ये भाग लेने वाले भाई साहब आपके नेता हो गए कस्तूरबा गांधी और आपके काका कालेरकर। अब यहीं से बात करें कि भाई साहब फिर भी इतना कुछ करने के बाद में ये बोले कि यहाँ के नेता मजा नहीं आ रहा भाई साहब, जब तक आप मारवाड़ के युवाओं को शामिल नहीं करोगे तब तक भाई साहब इस प्रजामंडल का मजा ही नहीं आएगा।
फिर इसके बाद प्यारे मित्रों आपके आता 1931 में मारवाड़ आपके यूथ लीग, है ना, कौन सा, देखो इधर, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग, इसमें भाई साहब जो आपके जवान छोरे थे इनको शामिल किया गया और इसकी स्थापना की गई 1931 में। कब? 1931 में, यानी 1931 में इसकी स्थापना की। और भाई साहब संस्थापक कौन इसके? तो ये भाई साहब आपके जय नारायण व्यास। कौन से? जय नारायण व्यास ने बोला कि भाई साहब बिल्कुल छोरे छापरे सब भाग लो इसमें। जय नारायण व्यास जी ने क्या बोला कि भाई साहब युवा जोश होना चाहिए, तभी मजा आएगा भाई साहब आंदोलन करने में। ठीक है, तो 1931 में मारवाड़ यूथ लीग संस्थापक कौन है? जय नारायण व्यास जी। कौन है? जय नारायण व्यास जी। अब यहीं से आगे बात करें कि भाई साहब घटना आती है 1932 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1932 में क्या हुआ, इस मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम है भाई साहब छगनलाल चौपासनेवाल। क्या नाम है? छगनलाल जी चौपासनेवाल। कौन से? छगनलाल जी, छगनलाल चौपासनेवाल। अब इन्होंने भाई साहब महत्वपूर्ण काम क्या किया था, छगनलाल चौपासनेवाला, इन्होंने भाई साहब जोधपुर में, किसने? जोधपुर में भारतीय झंडा पहनाया। ये प्रश्न भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट, कि बताओ किसने जोधपुर में भारतीय झंडा पहनाया? तो भाई साहब ये झंडा किसने पहनाया? आपके छगनलाल चौपासनेवाला। किसने पहनाया? छगनलाल चौपासनेवाला ने 1932 में। कब पहनाया? 1932। अब यहीं से बात करें कि भाई साहब आपके 1936 की और घटनाएं आती, और इन घटनाओं में एक घटना आती है भाई साहब कृष्णा दिवस। कौन सा? कृष्णा दिवस। अब भाई साहब गुरुजी क्या घटना है इसकी, कृष्णा दिवस की? यानी बात करें प्यारे मित्रों कि यहां से आपके दिमाग में एक मुद्दा उठ सकता है कि ये प्रश्न बहुत बार आया कि 1936 में कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया? तो 1936 में भाई साहब कृष्णा दिवस, और कृष्णा दिवस मनाया कहां पे गया? ये मनाया गया आपके भाई साहब बॉम्बे में। कहां पर? बॉम्बे में। अब विशेष बात क्या होती है कि भाई साहब मारवाड़ क्षेत्र की एक लड़की थी, जोधपुर क्षेत्र की, जिसका नाम है कृष्णा। तो उसको क्या कर लिया गया था कि अगवा कर लिया गया था। जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा पता नहीं किधर अगवा करके भाई साहब उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया था लड़की को। तो भाई साहब बॉम्बे के अंदर जब भाई साहब ये आपके अधिवेशन चल रहे थे, तो भाई साहब इन्होंने बोला कि बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, और एक छोटी सी लड़की कृष्णा भाई साहब वो आपसे मिल नहीं रही। तो इस मारवाड़ क्षेत्र के जितने भी आपके धनिक जो बढ़िया लोग थे, जो आपके बॉम्बे में दुकानें वगैरह करते थे, उन्होंने मांग उठाई वहां पे कि भाई साहब जल्दी से जल्दी आपके किसका, कृष्णा का पता लगना चाहिए और कृष्णा को उसके घर वालों को सुपुर्द करो। ये भाई साहब आपके कौन सा? कृष्णा दिवस। किसमें? मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर। तो 1936 में मनाया गया। ठीक है, और आगे ध्यान रखो भाई साहब कौन सा? शिक्षा दिवस। 1936 में कौन सा? शिक्षा दिवस। और ये शिक्षा दिवस मनाया गया भाई साहब जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर क्या नौबत पड़ेगी, शिक्षा दिवस मनाया गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जोधपुर के जो भी आपके निजी संस्थान वगैरह थे, इनमें भाई साहब बच्चों की एजुकेशन थी, इसमें फीस ज्यादा बढ़ा थी। तो फीस के खिलाफ भाई साहब यहाँ पे एक दिवस मनाया गया जिसका क्या नाम है? शिक्षा दिवस। ये भी कब? 1936 के अंदर। कब मनाया गया? 1936 में। अब बढ़ते हैं भाई साहब आगे। अगली विशेष बात आती है, और विशेष बात करेंगे प्यारे मित्रों अपन आगे। तो बताइए प्यारे मित्रों, इतनी बातें क्लियर है कि आपके दिमाग में? देखिए, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल 1934, संस्थापक जय नारायण व्यास, अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ, और राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, संस्थापक चांदमल सुराणा। 1923 में पुनर्गठन जय नारायण व्यास द्वारा। और मारवाड़ सेवा संघ 1920, आपके संस्थापक जय नारायण व्यास जी। मारवाड़ में चले तौल के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया था किसने? मारवाड़ सेवा संघ ने। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में स्थापना, संस्थापक जय नारायण व्यास जी। प्रथम अधिवेशन 1931 में, स्थान कहां पे? पुष्कर अजमेर में। अध्यक्षता की थी चांदमल शारदा ने, और भाग लिया था कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर ने। बात करें कि मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया 1931 में, संस्थापक है जय नारायण व्यास जी। 1932 में छगनलाल चौपासनेवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा पहनाया, और 1936 में कृष्णा दिवस बॉम्बे में मनाया गया, और शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया गया। प्यारे मित्रों, मैं इतनी भाई साहब आपके फास्ट रिवीजन के रूप में इन चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूं कि भाई साहब आपका प्रश्न तो इस बार बाहर जाने का चांस ही नहीं है। और अपन अभी और बात करेंगे कि इसी प्रजामंडल से भाई साहब आपके जो ये एएसओ पेपर में जो प्रश्न आया था वो कौन सा था। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इन धमाकेदार क्लास को लेने के लिए भाई साहब अपने जितने भी आसपास के जितने भी बंधुजन उनको थोड़ा सा इस परिवार में जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि भाई साहब हमको और ज्यादा बेहतर कार्य इस क्षेत्र में करना। तो चले मित्रों, बढ़ते हैं आगे।
अब प्यारे दोस्तों यहीं से अगली घटना आती है इसमें, और ये घटना आती है भाई साहब 1936 की। कब की आती? 1936। देखिए तो 1936 में क्या हुआ था? तो 1936 में भाई साहब यहाँ पे हुआ था मामला कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, कौन सा? अखिल भारतीय, नाम सुना ना, संस्था आई थी पहले अपने, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका भाई साहब आपके अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 1936 में अधिवेशन हुआ था, और ये अधिवेशन हुआ था आपके कराची में। कहाँ पर हुआ था? कराची के अंदर भाई साहब आपका अधिवेशन हुआ था। और इसकी महत्वपूर्ण बात कौन सी है? इसके महामंत्री बनाए गए थे जय नारायण व्यास। महामंत्री कौन से? जय नारायण व्यास जी बनाए गए, जय नारायण व्यास जी। अब जैसे जय नारायण व्यास जी भाई साहब इसमें महामंत्री बने, इनको बोलने का मौका मिला, मौका मिलते भाई साहब इन्होंने क्या किया? जोधपुर रियासत के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दी, बस कि वहाँ के राजा ऐसे हैं वैसे हैं, जनता की कोई बात नहीं मानते हैं, ये भाई साहब सारी उल्टी सीधी जितने भी बातें बतानी थी वो वहाँ पे बोल दी। अब बताते भाई साहब ये बातें जोधपुर में आई, तो जोधपुर के महाराजा ने बोला कि भाई साहब आज के बाद ये जो व्यास जी है ना, व्यास, जय नारायण व्यास जी, ये जोधपुर रियासत में दिखने नहीं चाहिए। तो भाई साहब इन पे क्या लगा दी? यानी जोधपुर रियासत में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। तो बात करें कि जस्ट इसके बाद, इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन के बाद में भाई साहब महामंत्री जय नारायण व्यास जैसे ही जोधपुर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली, तो बात करें कि भाई साहब जोधपुर रियासत ने, किसने? जोधपुर रियासत ने जय नारायण व्यास पर, किस पर? जय नारायण व्यास पर जोधपुर में प्रवेश पर क्या लगा दी? प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। अब जैसे ही पाबंदी लगाई भाई साहब, तो पाबंदी लगाते आपको पता व्यक्ति कितने दिन बाहर रह सकता है? घर पे तो भाई साहब आने की सबकी इच्छा होती, तो भाई साहब 17 दिन बाहर रहे हो। भाई साहब ये जय नारायण व्यास जी परेशान। आपको क्या लग रहा है कि ये जो व्यक्ति आंदोलन करते थे, क्या इनका जीवन बहुत आसान होता था? भाई साहब नहीं होता था, बहुत खतरनाक तरीके से परेशान रहते थे। उनके घर वाले परेशान, ये परेशान, आसपास के परिवार वाले परेशान, क्योंकि भाई साहब जो सरकार के आदमी थे ना, वो इतना परेशान करते थे कि भाई साहब ये सामान्य आदमी तो नाम ही नहीं लेता था विरोध करने का। तो जय नारायण व्यास पे भाई साहब जोधपुर में प्रवेश पे पाबंदी लगा दी। अब जैसे पाबंदी लगाई तो भाई साहब इन्होंने देखा कि यार घर पे तो चलना पड़ेगा। फिर इन्होंने भाई साहब एक बीकानेर के महाराजा, कहाँ के? बीकानेर के महाराजा, जिनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। कौन से? महाराजा गंगा सिंह। इनसे भाई साहब अरदास की, और इनको बोला कि यार थोड़ा सा आप एक काम कराओ यार, मेरा कम से कम प्रवेश तो वापस करवाओ। घर परिवार वालों की बहुत याद आ रही है यार, पता नहीं घर वालों ने कुछ काम किया होगा कि नहीं किया होगा। आप एक काम करो, मेरे को वापस प्रवेश दिलाओ भाई साहब, परमिशन दिलाओ। तो भाई साहब महाराजा गंगा सिंह को लगाया, आदमी ठीक तो है, वैसे इतना बुरा नहीं, यही है कि भाई साहब सरकार के खिलाफ बातें करता, बाकी बंदा ठीक है एकदम। तो इन्होंने क्या किया कि भाई साहब ये अपने जो जोधपुर थे, जोधपुर के आपके भाई साहब जोधपुर के डीएम थे, जिनका नाम था डोनाल्ड फील्ड। तो बात करें इस महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया, जोधपुर के डीएम, जिनका नाम है भाई साहब कौन सा? डोनाल्ड, नाम तो सुना ही होगा, कौन से? यानी जोधपुर के डीएम भाई साहब आपके कौन से? डोनाल्ड फील्ड को। किसको? डोनाल्ड फील्ड को भाई साहब पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। और पत्र लिख के बोला कि भाई साहब आपके राज में जो बेचारा व्यक्ति है, कौन सा? जय नारायण व्यास, इसकी पाबंदी हटाओ भाई साहब। क्या हटाओ? इसकी पाबंदी हटाओ, इसको आने ही नहीं दिया जा रहा घर पे। तो फिर ये पत्र लिखने के बाद में भाई साहब पाबंदी किस पे हटाई गई? जय नारायण व्यास की पाबंदी हटाई गई, और इनका प्रवेश वापस क्या किया गया? प्रवेश सुनिश्चित किया गया। किसके बाद में? यानी आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के पत्र लिखने के बाद। ये गंगा सिंह वही है जो अपने पास ऊंटों की सेना रखता था। कौन सी सेना? ऊंटों की सेना, जिसे बोलते हैं गंगा रिसाणा। क्या बोलते हैं? गंगा रिसाणा। और भाई साहब ये महाराजा गंगा सिंह वही है जिन्होंने तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया। किसमें? गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया था, गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, ओके। ये बड़ी बात है भाई साहब, ध्यान में रखना कि जय नारायण व्यास पे पाबंदी किसने हटाई वापस? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। अब यहीं से बात करें कि भाई साहब जैसे ही इतना कुछ मामला हुआ, होने के बाद में जय नारायण व्यास जी भाई साहब कहाँ चुप रहने वाले थे?
तो उन्होंने भाई साहब 1937 में वापस क्या किया, यानी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज करना शुरू किया। तो भाई साहब 1937 में महत्वपूर्ण काम कौन सा कर दिया, 1937 में भाई साहब प्रजामंडल को, किसको, 1937 में प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। यानी सरकार ने बोला कि भाई साहब प्रजामंडल कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, कोई दिख गया ना प्रजामंडल की तरफ भी तो भाई साहब टांगड़े तोड़ दिए जाएंगे। ऐसी बात बोलते भाई साहब सब लोग बाग जितने भी नेता थे वो डर गए। फिर इसके बाद में जैसे इनका प्रजामंडल को खत्म किया गया, इसके बाद में वापस 1938 में भाई साहब आपके किसने, यानी रणछोड़ दास गट्टाणी, ये प्रश्न आपके एएसओ वाले एग्जाम में आया था भाई। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। 1938 में किसकी स्थापना, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। और नेताओं ने बोला कि यार मन ही नहीं लगता ऐसे पूरे दिन घर पे बैठे रहे, न कुछ काम न कुछ दाम, कम से कम भाई साहब इतने दिन प्रजामंडल का काम तो बना हुआ था। तो उन्होंने वापस भाई साहब 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद में भाई साहब इसके अध्यक्ष बना दिए किसको, एक नया चेहरा सामने लाया गया, इसका नाम था रणछोड़ दास गट्टाणी। कौन से, रणछोड़ दास गट्टाणी, रणछोड़ दास गट्टाणी। ये प्रश्न एएसओ वाले एग्जाम में आया था भाई साहब, ठीक है। लेटेस्ट अभी हुआ है कि मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे आपके, रणछोड़ दास गट्टाणी, ठीक है। अब यहीं से भाई साहब और बात कर लो, एक व्यक्ति आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। कौन सा, बाल मुकुंद बिस्सा, वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है भाई साहब। अब इसने देखो क्यों ऐसे इतिहास में प्रसिद्ध हुए, तो बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में बात करें प्यारे मित्रों, तो इन्होंने जोधपुर के अंदर, किसके अंदर, इन्होंने जोधपुर में क्या किया था, जवार खादी भंडार की स्थापना, जवार खादी भंडार की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रखा है कि बताइए जवार खादी भंडार की स्थापना किसने की, बाल मुकुंद बिस्सा ने। कहां पे की, जोधपुर में। क्यों प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध होने के कारण है भाई साहब कि इन्होंने भाई साहब 19 जून 1942 को, कब, बाल मुकुंद बिस्सा ने 19 जून 1942 को आपके जोधपुर जेल के अंदर, किसके अंदर, जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी। क्या की थी, जोधपुर जेल के अंदर, जोधपुर जेल में क्या की थी, भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल क्यों की थी कि वैसा भी जेल के अंदर अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था, दूषित भोजन दिया जाता था, सड़ा हुआ भोजन। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा खाना कौन खाए, लोगों को ऐसे मारोगे क्या, बीमार करोगे, तो भाई अपन ऐसा खाना नहीं खाएंगे। आजकल जो भाई साहब आपके भूख हड़ताल पे लोग वाग बैठते, इधर तो टेंट लगा के बैठे रोड पर, वैसा पीछे से कचौरियों की वो आ रहे पैकेट के पैकेट पैक होके, नाश्ता करके फिर वापस आगे आ रहे, फिर बोल रहे कि भूख हड़ताल पे बैठे। भूख हड़ताल पे बैठना इसको बोलते हैं भाई साहब, ये भूख हड़ताल पे बैठे और भूख हड़ताल के दौरान ही भाई साहब इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो भाई साहब इन्होंने 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल की थी दूषित भोजन के खिलाफ में। और बात करें, इसी बाल मुकुंद बिस्सा का उपनाम है भाई साहब कौन सा, राजस्थान का जतिन दास। क्या बोलते हैं इनको, राजस्थान का जतिन दास। उपनाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, राजस्थान का जतिन दास। तो बताइए राजस्थान का जतिन दास किसको बोलते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा को। किसको बोलते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा को बोला जाता है। अब यहीं से बात करो भाई साहब और आगे, अगली महत्वपूर्ण बातें कौन सी, कि जैसे इन्होंने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की और स्थापना करते अध्यक्ष बना दिया भाई साहब किसको, रणछोड़ दास गट्टाणी। सरकार को पता चला कि भाई साहब ये आदमी ठंडा रेबाड़ा कोना, एक टोट के भाई साहब थोड़ा घाटो करो जिले मामलो बैठी। तो भाई साहब जैसे आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कौन सा, जैसे आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन चला, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन चला। तो इस समय भाई साहब जोधपुर वालों की सरकार को फिर लगा कि कहीं ना कहीं भाई साहब जयनारायण व्यास रही टांग फूट जरूर अड़ाएंगे, तो भाई साहब पहले इनका सेटलमेंट करो। तो सेटलमेंट के तौर पे भाई साहब जयनारायण व्यास को, किसको, जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास जी को आपके सिवाना किले में, किसमें, सिवाना किले में नजरबंद कर दिया। सिवाना किला पड़ता है बालोतरा जिले में, किस जिले में, बालोतरा जिला के अंदर, ठीक है। इसमें भाई साहब नजरबंद कर दिया। नजरबंद करने के बाद में भाई साहब इसको पैक यहाँ पे सिवाना में, बाकी जो इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अन्य नेता थे, अन्य नेता, इनको भी भाई साहब दूसरे किले में पैक कर दिया। इनका मानना था कि भाई साहब जयनारायण व्यास और बाकी नेता साथ में रहना अच्छा, वरना प्लानिंग बना लेंगे
तो भाई साहब अन्य नेताओं को आपको कहां पे, जालोर किले में नजरबंद किया गया। किस किले में? जालोर किले में नजरबंद किया गया अन्य नेताओं को। ठीक है, तो ये वाली बात भाई साहब आपकी कौन सी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को तो आपके सिवाना दुर्ग बालोतरा जिला इसमें बंद किया गया और अन्य नेताओं को जालोर के किले में बंद किया गया। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी समझ आएगी। चले मित्रों बढ़ते हैं आगे। तो पहले दोस्तों यहां से अपन ने एक थोड़ी सी बात की है कि आपके भाई साहब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के जो भाई साहब आपके नेता थे, और नेताओं में एक तो कौन से आपके जय नारायण व्यास जी। कौन से नारायण? जय नारायण व्यास जी। इन जय नारायण व्यास जी को भाई साहब कहाँ पे, तो इनको नजरबंद किया गया। क्या किया गया? नजरबंद किया गया। और नजरबंद कहाँ पे भाई साहब? आपके सिवाना दुर्ग में। किसमें? सिवाना दुर्ग में। सिवाना दुर्ग पड़ता है भाई साहब आपके बालोतरा जिला। कौन सा जिला? बालोतरा जिला। और बात करेंगे भाई साहब जालोर दुर्ग की कुंजी। कौन सा? जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा कहलाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी ये कहलाता है भाई साहब आपके सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग में कुमट की झाड़ी की दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं कुमट दुर्ग। और भाई साहब 1308 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय इस सिवाना दुर्ग में शहीद हुए थे भाई साहब आपके कौन से? सातल देव चौहान। कौन हुए थे? सातल देव चौहान। अब यहीं से बात करें कि भाई साहब इनको तो जयनारायण व्यास को तो कर लिया आपके सिवाना दुर्ग में, लेकिन जो अन्य नेता थे, इनके साथ में जितने भी अन्य नेता थे, इन अन्य नेताओं को भाई साहब कहाँ पे बंद किया गया? इनको भाई साहब नजरबंद किया गया आपके कहाँ पे? इनको नजरबंद किया गया जालोर दुर्ग में। किसमें? जालोर दुर्ग में भाई साहब इनको पैक कर दिया और बोला कि भाई साहब बिल्कुल चुचाट बिल्कुल भी नहीं करें, शांति के साथ यहाँ पे बैठे रहना जब तक आपके कौन सा आंदोलन खत्म नहीं हो जाता, भारत छोड़ो आंदोलन खत्म नहीं हो जाता। तो पर साथियों जब आपके जयनारायण व्यास जी भाई साहब आपके नजरबंद कर लिए गए, तो इस समय भाई साहब कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए जो प्रजा मंडल की अध्यक्षता कर सके, प्रजा मंडल की क्या कर सके? अध्यक्षता कर सके। तो जिस समय इनको नजरबंद किया गया था इस समय भाई साहब प्रजा मंडल की अध्यक्षता इनकी पुत्री ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? इनकी पुत्री ने। और पुत्री का नाम था भाई साहब आपके कौन सी? रमाबाई। कौन सी भाई? रमाबाई। एक रमाबाई है ये महाराणा कुंभा की पुत्री, जो संगीत में महान संगीतज्ञ थे, इसलिए उनको उपाधि दी गई है वागीश्वरी की। जबकि ये रमाबाई है, ये किसकी पुत्री है आपके? ये पुत्री है भाई साहब किसकी? आपके यानी जयनारायण व्यास की। और इन्होंने अध्यक्षता की थी किस समय? जब इनको नजरबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब यहीं से और आगे बात करें तो अगला आता है भाई साहब किस प्रजामंडल ने किस किस जगह सहयोग किया? तो भाई साहब आपके चंदावल। कौन सा? यानी चंडावल किसान आंदोलन। कौन सा? चंडावल किसान आंदोलन। ओके, पढ़ा होगा सब मित्रों ने, चंडावल किसान आंदोलन। और ये जो किसान आंदोलन था आपका, ये कब से कब तक हुआ? तो 1942 से लेके 1945, 1942 से लेके 1945। और किस क्षेत्र में हुआ? तो भाई साहब ये क्षेत्र इसका पाली क्षेत्र है। कौन सा? पाली क्षेत्र के अंदर भाई साहब ये आपका किसान आंदोलन हुआ। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण बात है प्यारे मित्रों, इसमें जो भाई साहब आपके इस चंडावल किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना, ये नेतृत्व संभाला था मारवाड़ प्रजामंडल ने। किसने? मारवाड़ प्रजामंडल ने इसका क्या संभाला था? नेतृत्व संभाला था। और प्यारे मित्रों ध्यान रखना, इस वाले टॉपिक से भाई साहब आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक या दो प्रश्न तो भाई साहब कम से कम आएंगे प्रजामंडलों से। और बिल्कुल भाई साहब इन क्लासों को अच्छे से देख के नोट्स बना लेना, बाकी आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएगी। अब इसके बाद में और बात करें कि भाई साहब एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा? डाबड़ा हत्याकांड। और बात करें भाई साहब डाबड़ा हत्याकांड के बारे में, तो ये जो महत्वपूर्ण बात है इसकी वो कौन सी है? डाबड़ा हत्याकांड। ये भाई साहब डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947 में किस जगह पे? डेडवाना कुचामण में। किसमें? डेडवाना कुचामण जो आपका नया जिला बना है इसके अंदर। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि भाई साहब आपके प्रजामंडल की बैठक हुई थी। आपके क्या हुई थी? प्रजामंडल की बैठक। और ये किनके घर पे हो गए भाई साहब? आपके मोतीलाल जी जाट के घर पे। तो भाई साहब इस समय क्या हुई थी? प्रजामंडल की बैठक हुई। और ये बैठक किनके घर पे हुई? तो भाई साहब आपके मोतीलाल जी जाट के घर पे, मोतीलाल जी जाट के घर पे हुई।
तो भाई साहब सरकार वाले आदमी ने लाठीचार्ज करवा दिया इस बैठक के ऊपर, और भाई साहब पूरे मोतीलाल के परिवार को मरवा दिया और मोतीलाल के भाई साहब हाथ पैर कटवा दिए। और इसमें आपके बहुत सारे व्यक्ति शहीद भी हुए थे लाठीचार्ज में। इस लाठीचार्ज में शहीद होने वाला एक तो मोतीराम तो क्या ही, एक तो अपने चुन्नीलाल, कौन से चुन्नीलाल जी शहीद हो गए। और इसके अलावा बात करें कि भाई साहब आपके कौन से, यानी इसमें शहीद शहीद तो इसमें एक तो भाई साहब आपके चुन्नीलाल जी, कौन से चुन्नीलाल जी, और भी इनके साथ ही शहीद हुए। और इसमें भाई साहब एक बड़े नेता घायल हो गए थे, जिनका नाम क्या है प्यारे मित्रों आपके, मथुरा दास माथुर। यानी इस लाठीचार्ज के अंदर मथुरा दास माथुर, कौन से मथुरा दास माथुर क्या हो गए थे, यानी घायल हो गए थे, घायल हो गए थे। और भाई साहब इधर से आपके जो मोतीलाल जी जाट है, इनके पूरे परिवार को मरवा दिया गया और इनके खुद के हाथ पैर काट दिए गए। ये घटना कौन सी आपके, डाबड़ा हत्याकांड, जो कब हुआ 13 मार्च 1947। इसमें भी भाई साहब मामला क्या आता है कि ये जो बैठक हुई थी ना, ये प्रजामंडल की बैठक हुई थी। किसकी, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की बैठक हुई थी। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें प्यारे मित्रों आपके समझ आ गई होगी। तो चले बढ़ते हैं आगे। तो चले साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं। और इसमें भाई साहब आपके व्यक्ति है प्रसिद्ध वाले, कौन से, जय नारायण व्यास जी, कौन से, जय नारायण व्यास जी। इनके बारे में कुछ विशेष बातें कर लो भाई। देखो इनकी पुस्तकें देखो भाई साहब, जय नारायण व्यास की पुस्तकें सबसे पहले पुस्तकों में आ जाएगी भाई साहब आपके कौन सी, पोपाबाई की पौड़। अरे कशी बहुत बार अपन बोलते हैं ना कि शासन व्यवस्था चौपट होती है, तो अपन ये बोलते हैं भाई पोपाबाई को पौड़ है भाई, है ना, कही पोपाबाई की पौड़, पोपाबाई की पौड़। तो भाई साहब ये किताब किसकी, आपके जय नारायण व्यास जी की। और बात करें कि भाई साहब मारवाड़ की अवस्था, और किताब कौन सी, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था या मारवाड़ की अवस्था या हालत, मारवाड़ की अवस्था या हालत। ये पुस्तक भी भाई साहब आपके किसने लिखी, जय नारायण व्यास जी। और बात करें, देख लो भाई साहब जय नारायण व्यास के समाचार पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न पूछा जा सकता है, जय नारायण व्यास के समाचार पत्र। और बिल्कुल भाई साहब ये क्लासें आपके बिल्कुल तरीके से देखनी है, ताकि भाई साहब बिल्कुल अपन कंटेंट वाइज बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। तो भाई साहब बिल्कुल ये क्लासेस आपके एग्जाम के अंदर छपने वाली है। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे ना, बिल्कुल भाई साहब आपके एग्जाम में बनेंगे। तो समाचार पत्रों की बात करें तो भाई साहब एक आपके कौन सा, अखंड भारत, कौन सा, अखंड भारत, अखंड भारत। और बात करें कि ये जो अखंड भारत समाचार पत्र है, ये भाई साहब आपकी किस भाषा में, हिंदी भाषा में, और कहाँ से निकलता था, ये प्रकाशित होता था भाई साहब बॉम्बे से, कहाँ से, बॉम्बे से। और आ गया जो समाचार पत्रों में एक और है भाई साहब, इनका कौन सा, पीप है, कौन सा, पीप, पीप। और पीप भाई साहब आपके अंग्रेजी के अंदर, किसके अंदर, अंग्रेजी के अंदर भाई साहब न्यूज़पेपर। और बात करें कि भाई साहब ये जो अंग्रेजी में निकलता अपना पीप, ये कहाँ से, दिल्ली से प्रकाशित होता है, कहाँ से, दिल्ली से प्रकाशित होता है। और बात कर लो भाई साहब इनके, तो एक और है भाई साहब आगी बाण, नोट आगी बाण, कैसी है, आगी बाण, ये इनका न्यूज़पेपर। और बात करें कि ये जो आगी बाण न्यूज़पेपर है ना भाई साहब, ये न्यूज़पेपर आपके राजस्थानी भाषा में निकलता था। किस भाषा में, राजस्थानी भाषा में निकलता था, राजस्थानी भाषा के अंदर। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ब्यावर से। और ये प्रकाशन होना इसका कब प्रारंभ हुआ, 1932 में। कब हुआ, 1932 में। और विशेष तगड़ी वाली बात कौन सी है कि भाई साहब ये क्या है, राजस्थानी भाषा का, किस भाषा का, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र, समाचार पत्र। तो ये महत्वपूर्ण आपके समाचार पत्र किसके, जय नारायण व्यास जी। ठीक है, अब लास्ट में एक बात और आती है, तो बात को भाई साहब आराम से देख लो, कोई विशेष वाली बात नहीं है। बात इस प्रकार की है कि भाई साहब इन्होंने एक गीत लिखा है, और गीत कौन सा, कि ऐसो राज दीजियो टंके आपके डंकेरी चोट, कौन सा लिखा, ऐसो राज दीजियो, ऐसो राज दीजियो, ऐसो राज दीजियो डंकेरी चोट, डंकेरी चोट। मतलब ऐसा राज देना भगवान की जिसमें सच्चाई हो, ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया जाए। और वर्तमान में भाई साहब ऐसा शासन, ऐसा राज जिसमें अपन जी रहे, ऐसा राज दीजिए डंकेरी चौड़, जहां पे भाई साहब जनता जो चाहे वो हो सकता है, ये वाला सीन। अब यही से बात करें कि छोटी सी बात देख लो और कौन सी आपकी, और बात इस प्रकार की है कि भाई साहब मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, कौन सी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, मारवाड़, एक बार प्रश्न आ रखा है इसका, इसलिए मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस,
ये प्रश्न आया था कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी प्यारे मित्रों 1934 में। कब हुई थी? 1934। तो प्यारे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल भाई साहब आपके जो फायदे वाली बातें इसमें है, बिल्कुल आपकी कोई सा भी एग्जाम हो एक बार बस इस क्लास को देख लेना, बाकी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। और प्यारे मित्रों, अगर आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।